एक गांव में राम सिंह नाम का एक बड़ा ही शातिर किसान रहा करता था। अपने बड़े भाई रामवीर की मृत्यु के बाद उसने अपनी भाभी संध्या और उनके 3 बच्चों की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। उसने अपनी भाभी का दिल जीतने के लिए उनके लिए सब कुछ किया, जैसे कि उनके लिए घर बनवाना, खाने पीने, पढ़ाई की व्यवस्था करना और आदि। पर संध्या को यह कहाँ पता था कि इतना वो हम सब के लिए क्यों कर रहा है, इसके पीछे इसका स्वार्थ क्या है। वह पूरी तरह से अपने देवर राम सिंह पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी। वक्त तेजी के साथ बीत रहा था। बच्चे देखते देखते बड़े होते जा रहे थे। संध्या का बड़ा बेटा रवि 18 वर्ष का हो चुका था। तभी राम सिंह कहता है कि भाभी, हमें रवि की जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। कम से कम तुम्हारी बहू तुम्हें अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना तो बनाकर खिलाएगी। मुझसे आपका यह दुख देखा नहीं जाता कि आप अकेले इतना काम करते हो। आपको सहयोग करने के लिए कोई तो होना चाहिए। संध्या ने कहा कि हम रवि की शादी कैसे कर देंगे? उसके लिए तो काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे पास कमाई करने के लिए सिर्फ 3 बीघा ज़मीन है, जो तुम्हारे भैया इन तीनों बच्चों के लिए छोड़ कर गए हैं। यदि मैं खेती बेच दूंगी तो बाकी बच्चों का क्या करूंगी? कैसे उनकी परवरिश करूंगी? तब राम सिंह कहता है कि भाभी, आपको ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं। हम इस ज़मीन को गिरवी रख कर कुछ पैसा ब्याज पर ले लेंगे और कुछ सालों में ब्याज सहित लौटा देंगे। इससे हमारा भी काम हो जाएगा और सामने वाले का भी काम हो जाएगा। संध्या कहती है, हाँ, पर हमें पहले रवि से भी तो पूछना पड़ेगा कि वह शादी के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि अभी तो रवि खुद छोटा है। वह शादी के लिए राजी कैसे होगा? तब राम सिंह गुस्से में कहता है, भाभी, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो दोबारा मुझसे मदद की उम्मीद मत करना। मैंने रवि के लिए एक लड़की देखी है, मेरी बात मत खराब करवाना। वह संध्या पर दबाव बनाने लगता है। मजबूरी में संध्या राम सिंह की बातों में आ जाती है और रवि की शादी के लिए हाँ कर देती है। अब राम सिंह बड़ी चालाकी से संध्या की जमीन अपने बहनोई प्रहलाद को गिरवी रखने को कह देता है, मात्र 50,000 रुपये में, जिस जमीन की कीमत 5 लाख बीघा होती है। संध्या पढ़ी लिखी नहीं होती। राम सिंह की बातों में आकर वह जमीन के कागज पर कहे अनुसार अंगूठा लगा देती है। राम सिंह कहता है कि हम 1 साल के लिए 50,000 रुपये ब्याज सहित लौटाकर अपनी जमीन वापस ले लेंगे। यह आश्वासन वह अपनी भाभी संध्या को भी देता है। संध्या वह पैसे लेकर घर आ जाती है और अपने बड़े बेटे रवि की शादी की तैयारी में जुट जाती है। खूब जोरों शोरों पर शादी की तैयारी होती है। राम सिंह कोई भी कसर नहीं छोड़ता है पैसा खर्च करने में। वह पूरे गांव को निमंत्रण दे देता है और सबसे यह कहता है कि मैं अपने भतीजे की शादी खुद अपने पैसे से कर रहा हूँ। सारी व्यवस्था मैं खुद देख रहा हूँ। और राम सिंह थोड़ा बहुत पैसा भी अपनी तरफ से लगाता है। जहाँ 10 लगते हैं वहाँ वह अपनी भाभी संध्या को 20 बता देता है और आगे चलकर वह ब्याज सहित पैसे वसूल करता है। शादी बड़ी अच्छी तरीके से खत्म हो जाती है। सब लोग बड़े खुश होते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, कर्ज देने का वक्त करीब आ रहा था। शुरू के 2 साल संध्या सिर्फ पैसों का ब्याज ही दे पाती है, पर जमीन छुड़ा नहीं पाती, क्योंकि शादी के बाद जिम्मेदारियां खूब बढ़ चुकी होती हैं और खर्च दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। रवि भी सिर्फ 20 साल का था। वह क्या ही करता? संध्या के 3 बच्चे अभी बहुत छोटे थे।
संध्या दिन रात मेहनत कर रही थी, पर उसे इतना मुआवजा नहीं मिल पा रहा था और वह कर्ज के बोझ तले दबती जा रही थी। वक्त तेजी से भाग रहा था। अब कर्ज को लिए हुए 7 साल बीत चुके होते हैं। परेशानी में संध्या काफी बीमार रहने लगी। अब रवि भी 25 साल का हो चुका था। वह भी अपनी माँ की मदद करने के लिए 5,000 महीने की नौकरी करने लगा था। 2 साल मेहनत करने के बाद काफी पैसा जोड़ लेता है रवि। माँ से कहता है कि माँ, अब हम अपनी जमीन छुड़ा लेंगे, तो सोच मत, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। जब 1 साल और बीत चुका होता है, कर्ज लिए 10 साल हो जाते हैं। तब संध्या और रवि राम सिंह से जमीन छुड़ाने की बात करते हैं। तब राम सिंह बात को घुमाने लगता है और कहता है कि हाँ, आज चलेंगे, कल चलेंगे, अभी मेरा बहनोई बाहर है, वह जैसे ही आएगा हम उसके पास चलेंगे। टालते टालते और देखते देखते 6 महीने बीत जाते हैं। संध्या एहसान तले दबी हुई थी राम सिंह के, इसलिए वह ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी। और रवि गर्म दिमाग का था, वह कब तक अपने माँ के आंसू पोंछता रहता। एक दिन वह खुद प्रहलाद फूफा जी के पास माँ को बिना बताए चला जाता है और कहता है कि आपका और मेरा क्या हिसाब है, मुझे बताओ और मेरी जमीन मुझे वापस दो। तब प्रहलाद फूफा कहता है कि कौन सी जमीन, कैसी जमीन? राम सिंह ने जो जमीन हमें दी है वो तो हमने 50,000 में खरीदी है। यह रहे जमीन की रजिस्ट्री और यह रहे कागज जिस पर तुम्हारी माँ ने अंगूठा लगाया था। रवि इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह अपने फूफा प्रहलाद को खूब लताड़ता है। इतने में प्रहलाद का बेटा मनीष बीच में आ जाता है और उसकी रवि के साथ खूब मारपीट होती है। बदले में रवि भी उसे खूब मारता है। तानाशाही में प्रहलाद रवि के ऊपर बंदूक तान देता है। जैसे तैसे करके रवि वहां से अपनी जान बचाकर भागता है और वापस अपने घर आ जाता है। घर आकर रवि ने अपनी माँ संध्या को एक एक बात बताई और कहा कि यह सारी धोखेबाजी, चालबाजी की चाल राम सिंह ने चली है। उसे सब कुछ पता था, उसने हमें झूठ कहा और हमें धोखा दिया। संध्या करती तो क्या ही करती, वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। राम सिंह उल्टा उन पर ही चढ़ रहा था और बोल रहा था कि 8 साल से तुमने ब्याज टाइम पर नहीं दिया, इसलिए वह जमीन उन्होंने रख ली। संध्या ने कहा, हमने समय पर नहीं दिया तो क्या हुआ, पर पैसा तो पूरा दिया है। एक एक पैसे का हिसाब हमने तुम्हें दिया है। तुमने जितना पैसा मांगा उतना पैसा हमने लाकर तुम्हें दिया और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ऐसा करके उन दोनों में खूब बहस होती है और कुछ समय के बाद संध्या अपने तीनों बच्चों को लेकर शहर चली जाती है। शहर आकर वह एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती है और अपने बच्चे को सही परवरिश और पढ़ाने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। आपस में रिश्ते वापस सही होते जा रहे थे। संध्या अपनी छोटी बहन की वजह से और अपने बुरे वक्त में राम सिंह ने मदद की थी। इस बात को याद करके उसका एहसान मानकर वह राम सिंह को माफ कर देती है। पर संध्या का बड़ा बेटा रवि वह अब भी आग की लपटों में जल रहा था और वह राम सिंह से बदला लेने और उसे सबक सिखाने की फिराक में था। वह तो बस मौका ढूंढ रहा था। वह राम सिंह से बात जरूर करता था, पर अपनी माँ के साथ हुए धोखे का वह बदला लेना चाहता था। वह जब भी उस पल को याद करता अंदर ही अंदर रोने लगता कि कितनी मेहनत से मेरे पिताजी ने वह जमीन कमाई थी। अब संध्या की बड़ी बेटी श्रद्धा भी शादी के लायक हो चुकी थी, पर संध्या की भी उम्र बढ़ती हुई जा रही थी और वह बीमारी पकड़ लेती है। जब वह डॉक्टर को दिखाती है तो उसे पता चलता है कि उसे टीबी की बीमारी है।
समय रहते ठीक से इलाज न किया तो वह ज्यादा दिन जीवित न रह पाएगी। संध्या यह सब कुछ जानती थी, पर वह फिर भी अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर रही थी। बस उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि वह अपने जीते जी अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दे। वह कई सारे रिश्ते अपनी बेटी के लिए देखने लग जाती है और दहेज की ज़्यादा डिमांड होने की वजह से वह अपनी बेटी की शादी कर नहीं पाती। पर एक दिन संध्या के बगल के गांव से ही सर श्रद्धा के लिए उसके मामा जी रिश्ता लेकर आते हैं और संध्या इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। साल के बाद संध्या शादी करने का वादा करती है, पर संध्या को कहाँ पता था कि समय इतनी तेजी से बदल जाएगा। साल भर करीब आते संध्या की मृत्यु हो जाती है। संध्या की मृत्यु के बाद पूरा परिवार बुरी तरह से टूट जाता है। अब सारी जिम्मेदारी रवि के सर पर आ जाती है। रवि काफ़ी पैसे लगा चुका होता है अपनी माँ के इलाज में, फिर भी वह अपनी माँ को बचा नहीं पाता। पर उसे अपने बड़े भाई होने का फर्ज भी निभाना था। उसे अपनी छोटी बहन श्रद्धा की शादी बड़ी धूमधाम से जो करनी थी, माँ की ख्वाहिश को पूरा जो करना था। किसी भी कारणवश शादी टूट ना जाए, इसलिए वह 6 महीने का और समय मांगता है और काफ़ी पैसे माँ के इलाज में लगाने के बाद रवि के पास कुछ भी नहीं बचता। मजबूरी में वह राम सिंह से शादी के लिए 5 लाख मांगता है। बड़ी मिन्नतों के बाद राम सिंह रवि को 3 लाख रुपए देता है और 2 लाख वह अपने बहनोई प्रहलाद से दिलवाता है, पूरे 2% ब्याज के साथ। और साथ ही साथ कहता है कि यह पैसा जल्द लौटा देना, वरना तुम्हारी बाकी की जमीन डूब जाएगी। रवि अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करता है और अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करता है। अब रवि की बारी आती है राम सिंह को पैसे देने की। रवि भी शुरू में ब्याज ही ब्याज देता रहता है, वह भी समय पर नहीं देता और ऐसा करते करते उसे भी 7 साल हो जाते हैं। फिर राम सिंह को समझ में आने लगता है कि रवि मुझे अब पैसे नहीं देगा, इसलिए वह रवि से पूरे पैसे मांगने लगता है और कहता है कि मुझे घर बनाना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, चाहे तो कुछ भी कर, कैसे भी कर, मुझे पैसे चाहिए। और वह रवि को 6 महीने का समय देता है। 6 महीने के बाद रवि सिर्फ राम सिंह को 1 लाख देता है और कहता है कि मैं बाद में दे दूंगा जब आएंगे। अब राम सिंह को कहाँ बर्दाश्त होता, वह रवि से लड़ने लगता है। दोनों में खूब युद्ध होता है। फिर रवि पैसे देने के लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि जा, तुमसे जो करते बन कर लेना। तुमने मेरी माँ के साथ गलत किया तो मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया। तुमने मुझे गलत करने पर मजबूर किया, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया, जैसे को तैसा। तब रवि उनसे कहता है कि अब समझ में आया किसी के साथ गलत करने का नतीजा क्या होता है। तुमने आज मेरे साथ गलत ना किया होता तो मुझे तुम्हारे साथ गलत करने की ज़रूरत ना पड़ती। तुमने हमारे भरोसे का, हमारी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है। रवि ने राम सिंह को बड़ा अच्छा ही सबक सिखाया। राम सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जैसी करनी वैसी भरनी, और वह रवि के हाथ जोड़कर कहता है कि मैं आज के बाद कभी किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाऊंगा और ना ही किसी को धोखा दूंगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।